हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार DRV क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th मैथ NCERT में बहुपद के बारे में, जो चैप्टर का नाम है दूसरा बहुपद। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि बहुपद कहते हैं कि इसको बहुपद है क्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ये किसको कहते हैं, कैसा होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो चलिए हम बारीकी तरह से हम लोग आज समझेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक भी जानकारी दे देते हैं। पहले देखिए, बहुपद उससे पहले जानिए कि चर, अचर और एक आता है बीजीय व्यंजक। ये तीन चीज आता है। ये तीन चीज के बिना बहुपद अधूरा है। ये तीन चीज रहेगा ना, तब ये बहुपद का निर्माण होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले कहता है कि चर। चर किसको कहते हैं? तो चर कहते हैं जिसका मान बदलता है, उसको कौन सी कहते हैं? चर। यानी जैसे में एग्जाम्पल देखिए चर का, x, y, z, a, b, c डॉट डॉट etc। ये सब जो है उसको हम लोग कौन सी कहेंगे? चर कहेंगे। कौन सी कहेंगे? चर कहेंगे। एक्स वाई जेड, यानी समझिए ना कि ABCD में जो जितना भी अल्फाबेट होता है, जो लेटर होता है, उस सब को हम लोग कौन सी कहेंगे? चर कहेंगे। और अचर किसको कहेंगे? अचर जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदले, उसको कौन सी कहेंगे? अचर। जैसे में अंक हो जाएगा, यानी संख्या हो जाएगा। संख्या भी जैसे 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट etc, इसको हम लोग अचर कहेंगे। जैसे समझिए यहाँ बात को, जैसे चर हमको जो बोले कि अल्फाबेट क्यों कहेंगे, यानी एक्स में पता आपको चल रहा है कि एक्स रुपया है, उसके पास एक्स रुपया है। यानी कहने का मतलब को चीज कि उसके पास एक्स रुपया है, यानी कितना रुपया है जो पता नहीं चल रहा है, यानी उसका मान बदल रहा है। अब यहाँ देखिए, हम कहेंगे कि उसके पास 4 रुपया है। कोई चीज तो 4 रुपया है, यानी फिक्स है, इसका मान बदलेगा नहीं। 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा, यानी इसका मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। अब देखिए बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक कहते हैं कि चर और अचर, चर देखिए लिख देते हैं, चर और अचर, चर और अचर को प्लस माइनस गुना तथा भाग के साथ जुड़ने से जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं।
देखिए कहता है बीजीय व्यंजक क्या, कि चर और अचर को प्लस माइनस गुना तथा भागा, यही चार चीज है जिसके साथ जुड़ेगा चर और अचर। यानी चर और अचर को प्लस माइनस तथा गुना तथा भागा के साथ जुड़ने से जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। कौन कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए समझिए यहाँ एग्जाम्पल, जैसे 5x है, तब 5 कोची बताए थे? अचर और x कोची है? चर। तो देखिए 5 और x के साथ ऑपरेशन हो रहा है, यानी कोची यहाँ हो रहा है कोची गुना, दोनों मिला है कोची साथ है? गुना के साथ मिला है, गुना के साथ जुड़ल है ना जी। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 5, यहाँ देखिए चार और अचर कोची है? गुना के साथ जुड़ल है। अब यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल 3 प्लस x, ई कोची हो गया? प्लस के साथ जुड़ल है ना। और देखिए x माइनस 5, ई कोची है? माइनस के साथ है। तो ये सब बीजीय व्यंजक है। कोची है? बीजीय व्यंजक है। यानी चर और अचर को प्लस माइनस गुना तथा भाग के साथ जुड़ने से जो बनता है उसको कोची कहते हैं? हम लोग कोची कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। समझ गए? अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। खांसी हो गया है। आज के बाद नहीं कहिएगा कि हाँ हमको बहुपद से डर लगता है। देखिए अब इसके बाद आता है कोची बहुपद। बहुपद के बारे में आप जानिए, यहां से स्टार्ट होता है। देखिए अब यहां देखिए कि बहुपद क्या है। बहुपद कहे के मतलब कि बाहु, यानी बाहु से हो गया कोची बाहु, यानी बाहु से मतलब हो गया बहुत सारा, बहुत बाहु से कुछ हो गया बहुत, यानी ढेर मनी। अब पद, यानी पद के मतलब हो गया कोची, पद का मतलब हो गया टर्म, जिसको बोलते हैं ढेर सारा पद, यानी पद के मतलब यानी टर्म हो गया ढेर सारा पद। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5, देखिए इसमें क्या पद है? एक को और दो को, है ना, यानी दो पद है। समझ में आया? अब देखिए ax प्लस b, इसमें भी दो पद है। अच्छा और एग्जाम्पल समझिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें क्या टर्म है? देखिए एक को, दो को, तीन को, हुआ ना, यानी तीन पद है। यानी कोची हम लोग बहुपद सीखें कि ढेर सारा पद एक साथ प्लस या माइनस के साथ जुड़ा रहेगा, उसी को तो हम लोग बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब यहां देखिए और बहुपद की परिभाषा क्या कहता है जो समझिए। बहुपद कहते हैं किसको? कि वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर के घात अऋणात्मक और अभिन्नात्मक होना चाहिए। यानी अऋणात्मक कहे के मतलब कि उसका जो चर का घात होगा, पावर में जो होगा, वो प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और नहीं बट्टा में होना चाहिए। कोची नहीं बट्टा में होना चाहिए, उसी को तो हम लोग कहेंगे बहुपद। यानी एग्जाम्पल से समझिए आप। एग्जाम्पल देखिए, जैसे
ए एक्स प्लस बी। तो देखिए इसका इसमें ई 4 है, आई अचर है, तो देखिए 4 के घात जो है वो कोची में है, +1 है ना। नहीं समझ में आ रहा, अगला एग्जाम्पल देखिए 2x + 5। अब यहाँ देखिए 4x है, तो 4 के घात कोची हम बोले थे कि प्लस में होना चाहिए, तो +1 है ना। हाँ तो यहाँ देखिए तो +1 है। और अगला एग्जाम्पल देखिए 2x² + 3x + 4। अब यहाँ देखिए इसका जो 4 का घात है वो कोची में है, प्लस में है, तो इसको हम लोग कोची कहेंगे, बहुपद कहेंगे। देखिए यहाँ 4 के घात कोची में है, प्लस में है, सॉरी +1 है, यानी 4 का घात कोची है, प्लस में है, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए और नहीं रूट में होना चाहिए 4। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल देखिए √x + 5, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। काहे कि 4 का घात कोची में हो गया, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी पावर में 1/2। हम कोची बोले परिभाषा में कि 4 का घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, यानी तो ये भिन्न है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि बहुपद नहीं है, कोची बहुपद नहीं है। अगला देखिए 2x के पावर -2 + 3, ये भी बहुपद नहीं है। काहे नहीं है कि इसका पावर में कोची है, माइनस में लगल है, -2 है। हम कोची बोले हैं कि इसका पावर जो होगा, घात जो होगा, डिग्री जो होगा, कोची होगा, प्लस में होना चाहिए, इसका प्लस में होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुपद की पहचान अब करने आ जाएगा। अब यहां देखिए अब आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार तो देखिए मुख्य रूप से बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। देखिए बहुपद 2 तरह के होता है, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। समझ गए। घात के आधार पर देखिए पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। इसको एक और नया नाम है रैखिक बहुपद। कोची रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तीसरा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। समझिए ऐसे चतुर्थ घात के भी बहुपद होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में त्रिघातीय बहुपद है। अब इन्हें देखिए हम लोग देखते हैं पद के आधार पर। तो एक पदी बहुपद पहला में आता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद।
दूसरा में द्विपदी बहुपद, तीसरा में त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और एक चौथा में आता है चतुर्थपदी भी। जैसे देखिए चतुर्थपदी बहुपद। तो देखिए बहुपद दो प्रकार के होता है, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। समझिए, एक घात के आधार पर एक घातीय बहुपद पहला हो गया, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा द्विघातीय बहुपद और तीसरा त्रिघातीय बहुपद। समझिए, पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और तीसरा त्रिपदी बहुपद, और चौथा चतुर्थपदी बहुपद। यानी देखिए, इसमें जो 4 का अधिकतम घात होगा एक घातीय बहुपद में, देखिए एक घातीय बहुपद में जो 4 का अधिकतम घात होगा वो 1 होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। जैसे ax प्लस b या 2x प्लस 5, तो ये कौन बहुपद है? एक घातीय बहुपद। देखिए इसका 4 का अधिकतम घात कितना है? +1 है ना। 4 का अधिकतम घात कितना है? +1 है। तो ये ऐसा बहुपद को हम लोग कौन सी कहेंगे? इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे या एक घातीय बहुपद बोलेंगे। इसका व्यापक रूप जो होता है ax प्लस b के रूप का होता है, ax प्लस b का रूप का होता है। इसका व्यापक रूप जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा इसी रूप में, हमेशा ऐसा ही लौकेगा, एकदम इसी रूप का। समझ गए? तो इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सी? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। अब दूसरा आता है द्विघाती, जिसमें 4 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वो वैसा बहुपद जिसका 4 का अधिकतम घात कौन सी? 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये हो गया जो कौन सी हो गया? ये हो गया द्विघातीय बहुपद। देखिए इसका अधिकतम घात, 4 का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो 2 है, तो इसीलिए हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। कौन सी बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। समझ में आया? चलिए, इसका जो व्यापक रूप होता है, ये देखिए व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप का होता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। इसका व्यापक रूप जो इसी रूप का ये हमेशा दिखेगा। द्विघातीय बहुपद किस रूप का दिखेगा? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का दिखेगा। समझ गए? तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसको कहते हैं? एग्जाम्पल से समझिए। 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका अधिकतम 4 का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको कौन सी? त्रिघातीय बहुपद। कौन सी बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। इसका व्यापक रूप जो होता है, ये देखिए इसका होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का रूप का होता है। इसी रूप का होता है। देख लीजिए ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं पद के आधार पर। तो देखिए एक पदी बहुपद में आता है कौन सी? जिसमें देखिए एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका एक पद हो, जिसमें
एक पद हो, जैसे देखिए 5x, 5x है तो ये दोनों मिला के कुछ हुआ, एक पद हुआ, एक टर्म ना है जी। अब यहाँ देखिए जैसे 5, तो 5 भी एक कोची है, बहुपद है। कैसे एग्जाम में आएगा कि 5 निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, अब दे देगा 5 कर करके ऑप्शन में दे देगा 4 को, तो आपको बताना होगा। तो 5 कोची है, एक बहुपद है। अब कैसे है देख लीजिए, 5 के साथ है हम x के पावर 0 रख सकते हैं। देखिए 5 के साथ है गुना में x के पावर कितना 0। हम जानते हैं कोची कि किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर कोची होता है, उसका मान 1 होता है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुने 1 यानी बराबर 5। इसीलिए 5 कोची है, कोई भी नंबर बहुपद होगा, समझ गए, मतलब बहुपद होगा। अब इन्हें देखिए द्विपदी बहुपद, देखिए द्विपदी बहुपद जो होता है, ये देखिए द्विपदी बहुपद 2x प्लस 5 या 3x प्लस 6, ये सब हो गया के पद वाला द्विपदी बहुपद। देखिए एगो दोगो, एगो दोगो है ना एग्जाम्पल में, समझ गए। अब यहाँ देखिए द्विपदी बहुपद यानी वो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, तो उसको कौन सी कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। अच्छा त्रिपदी बहुपद, देखिए त्रिपदी बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, त्रिपदी बहुपद। जैसे देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। समझ गए। अब अगला देखिए चतुर्थ पदी जिसमें 4 पद हो, अधिकतम कितना पद, 4 पद हो। तो देखिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। तो देखिए इसमें क्या पद आया, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम 4 पद हो उसे चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए हम लोग बहुपद के प्रकार भी जान लिए कि कैसा कैसा बहुपद होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में।